नेक्स्ट आ जाते हैं अपना नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी। अब नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी का मकसद यही है कि अपने पास जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको उन्हें एक के बाद एक उन्हें डिटेक्ट करते जाना। ठीक है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन रहते हैं, एक हो गया सिर्फ खाली होस्ट को आपको डिटेक्ट करना चाह रहे। अगर कोई यूजर्स भी है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी से जब एफएमसी इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट होने के बाद उन्हें जो पीसीज है, पीसीज के ऊपर यूजर्स लॉग इन होते, राइट। तो ये यूजर्स को भी आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बोले तो ये नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को बोल सकते हैं आप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही करता हूँ अभी मैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉलिसीज में जाता हूँ, नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी में जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट उन्हें पूरे नेटवर्क्स को देख रहा, ठीक है, दैट इज ऑल गुड। क्योंकि अभी ये तो अपना लैब है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 10 20 172 और 30, ये तीन चार सबनेट ही चाहिए, लेकिन जब प्रोडक्शन में जाते तो बहुत सारे सबनेट होते, तो उसकी वजह से। क्योंकि और एक एक बात यह है कि अपन आउटसाइड के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी नहीं कर रहे, तो अपन सिर्फ इनसाइड इंटरफेसेस के ऊपर जो है सो या तो डीएमजी के ऊपर कर रहे, तो इसलिए शुड बी फाइन। तो IPv4 00 ही रखो, IPv6 00 रखो, लेकिन जोन्स सेलेक्ट करो, इनसाइड और डीएमजी, ये दोनों इंटरफेसेस के ऊपर ही जो है सो मुझे डिस्कवर। डिस्कवर करना है। पोर्ट एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे को कुछ भी पोर्ट्स एक्सक्लूड करना रहा तो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड। अब यहाँ देखो होस्ट एक है, यूजर एक है। सो बाय डिफॉल्ट ने एप्लीकेशन को तो ट्रैक कर रहा, लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे हैं, होस्ट को भी बोल रहे हैं और यूजर्स को भी बोल रहे हैं, तो दोनों को भी डिस्कवर कर रहा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया डिस्कवर करूँ या छोड़ दूं बोल के बोल रहा हूँ, डिस्कवर करना है अपने को, ठीक है। तो होस्ट यूजर्स एप्लीकेशन ये तीनों को भी अपन डिटेक्ट कर रहे हैं, क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आके डिप्लॉयमेंट, ओके, डिप्लॉय एंड डिप्लॉयमेंट। अब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है, होने दो इसको। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब डैशबोर्ड के ऊपर देखो मेरा कुछ डेटा जनरेट हुआ, ठीक है, इसको लोडन, थोड़ा बहुत डेटा जनरेट हुआ। तो डेटा जनरेट हुआ बोल तो कुछ ना कुछ तो कोई ना पीसीज या तो होस्ट जो है सो बाहर कम्युनिकेट करा होगा, डीएमजी में करा होगा, कुछ तो चल रहा ना, जिसकी वजह से अपने को हम्म, डेटा यहाँ पे जनरेट हुआ पूरा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशन फायर एम भी यूज करा, फायर ऑक्स, माइक्रोसॉफ्ट पॉकेट, और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है जो कि उन भी डिटेक्ट करा, इतने इतनी ट्रैफिक जो है सो ये पर्टिकुलर उधर गई। दैट्स गुड। तो कुछ तो हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कनेक्शन हुआ कहीं ना कहीं से, तो भी तो मैं एनालाइज में जाता हूँ, एनालाइज में जाने के बाद कनेक्शन इवेंट्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पूरे इवेंट्स दिख रहे हैं मुझको यहाँ पे, ठीक है, कितने 292 रोज है, 25 पेजेस है पूरे। तो उतनी सारी ट्रैफिक ऑलरेडी आके है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। अब बस वजह क्या है बोले तो अब ये जो 10.1.1.2 है, अब उसका डिटेल्स नहीं है अपने पास कि उन्हें कौन सा पीसी है, या तो लिनक्स है या तो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर अपना मैक ओएस है, कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है, उसकी वनरेबिलिटीज क्या है, अपने को नहीं मालूम है। और जो प्री फिल्टर पॉलिसी है देखो यहाँ पे फास्ट पाथ बोल के दिया उन्हें, ट्रैफिक अलाउ करके। तो ये पूरा डेटा है अपने पास, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब अपने को वो नहीं है, मतलब होस्ट कौन है क्या है उसकी डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए अपन जो है सो नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी बनाए। और यहाँ पे देखो होस्ट है, होस्ट के अंदर नेटवर्क मैप है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से जो है सो आप देखो एनालिसिस पे जाओ, नेटवर्क मैप होस्ट इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो सबसे पहले नेटवर्क मैप में देखेंगे, नेटवर्क मैप में देखो इन्हें 172 नेटवर्क पे दो डिस्कवर करा, 100.14 और 100.15, ठीक है। हालांकि अभी उन्हें 10.1.2 को नहीं डिस्कवर करा, 20.1.1.2 को डिस्कवर नहीं करा अभी, ठीक है। लेकिन पहले से इन दोनों को डिस्कवर करा, क्योंकि इन लोगों का मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये था अपना विंडोज सर्वर है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, फिर से एक बार एक्सपैंड करता हूँ, 15 क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा कुछ भी। तो नेटवर्क मैप मिला तुम्हारे को यहाँ पे, फिर
अब आया। ऑलराइट, 15 है, FTD1 जो है सो FTD डिस्कवर करा। मैक एड्रेस उसका ये है, उसका IP एट्रीब्यूट, क्रिटिकलिटी। तो अभी कुछ भी डेटा जनरेट होके नहीं है देखो व्यू में। और कनेक्शन इवेंट्स, तो वो पीसी के कनेक्शन इवेंट्स का डेटा तो है अपने पास, दैट्स ओके। इंट्रूजन इवेंट्स, फाइल इवेंट्स, मालवेयर इवेंट्स नहीं रहते क्योंकि अभी वो पॉलिसी अपन बनाए नहीं। लेकिन सिर्फ अपने पास कनेक्शन इवेंट्स है। देखो ये पीसी जो है सो कनेक्ट बाहर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और ये सारे वेबसाइट है यहाँ पे। इतना तो डेटा मिला। नेक्स्ट एनालिसिस में गए, होस्ट में गए, तो यहाँ पे आपको होस्ट का टेबल भी मिल जाता। ठीक है। होस्ट यहाँ पे राइट साइड पे होस्ट है पूरा कॉर्नर पे। तो यहाँ पे देखो एक ही पीसी दिखा रहा, लेकिन जैसे जैसे आपके पीसी डिस्कवर होते रहते, डिवाइसेस डिस्कवर होते रहते, वैसा ऐसा मत। अब यहाँ पे देखो वर्जन क्या हो सकता है, यहाँ पे पूरे दे दिया उन्हें, हालांकि एग्जैक्टली देना चाहिए कि विंडोज 10 है बोल के, लेकिन डिटेक्ट करा विंडोज है बोल के, या तो विंडोज सर्वर 2016 है बोल के, वो डिटेक्ट करना था। नाउ प्रोटोकॉल्स तो छोड़ो, देखो नीचे वनरेबिलिटीज कितने हैं यहाँ पे। तो कौन से वनरेबिलिटीज हो सकते, क्या नहीं हो सकते, उन्हें पूरे डिटेक्ट करता। डिटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वनरेबिलिटीज बताता उसकी। फिर उसके बाद होस्ट प्रोटोकॉल कौन सा रन कर रहा है, TCP, UDP और IP तीनों भी रन कर रहा, वो सर्वर है। HTTPS सर्वर भी है वहाँ पे, और SSL क्लाइंट भी डिटेक्ट कर रहा है उसके ऊपर। एंड इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीरो है, ये इससे अपने को मतलब है। ठीक है। वनरेबिलिटीज बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी वनरेबिलिटीज हो सकती, हालांकि वो हमेशा रहती। अपने को इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज देखना है। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल होस्ट के बारे में हो गया। जब पूरा एक टेबल देखना है पूरे होस्ट को बोले तो आप टेबल यहाँ पे देख लो, ये होस्ट एक टेबल लिस्ट में आ जाती। अब ये तो मेरा FMC खुद ही है, तो देखो यहाँ पे लिनक्स बोल के भी आया उन्हें, या तो एंड्रॉइड, क्रोमियम, एंटरप्राइज लिनक्स, लिनक्स बोल के दिया। जब विंडोज है तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो सकता बोल के दिया। तो एक अंदाजा हो जाता है कि भाई कौन सा डिवाइस है क्या है, तो नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ।